हेलो दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम मैथ का फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। फ्रैक्शन जो मैथ का एक टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा समय बच्चे लोग ले लेते हैं, लेकिन सबसे कम समय में आज हम पढ़ाने वाले हैं। सबसे जो एक से 2 सेकंड मात्र एक क्वेश्चन का लगे, ऐसा टाइप हम पढ़ाना। तो फ्रैक्शन के बारे में सबसे पहले हम लोग भिन्न के बारे में जानते हैं कि भिन्न बोलते हैं क्या इसको। भिन्न किसको बोलते हैं? तो भिन्न उसको बोलते हैं जो बटा में रहे, जो बटा में रहे उसको भिन्न बोलते हैं। और भिन्न तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसको अंश बोलते हैं, किसको हर बोलते हैं। हम बेसिक से लिए हैं और आज पूरा ख़त्म कर देंगे। आज ज़्यादा टाइप नहीं, 6 टाइप होता है, इसमें ख़त्म कर देंगे आज। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो क्वेश्चन से पूछते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 2/15, 7/3, 11/15 और 13/15 सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है कि 2/15, 7/15 और 11/15 और 13/15, अगर ऐसे पूछ दे कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन, तो लोग क्या करने लगते हैं कि 15 से भागा देना स्टार्ट कर देते हैं। 0.0 तो फिर 1, ऐसे। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको दीजिएगा, इसको दीजिएगा, इसको दीजिएगा, इसको दीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम और गलत होने की संभावना है। इसमें ज़्यादा टाइम है, लेकिन हम आज ज़्यादा टाइम नहीं, मात्र 1 सेकंड देखते ही आंसर मारने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन, ऊपर क्या है? अंश है, नीचे क्या है? हर है। तो अगर देखेंगे कि अंश जो है ना हर से छोटा है और हर जो इक्वल में है, सबका हर देखिए सेम है कि नहीं? 15, 15, 15, 15, सबका हर इक्वल है। और ऊपर देखिए कि सबका अंश जो है हर से छोटा है, छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। तो क्या करते हैं कि जिसका अंश सबसे बड़ी हो वो सबसे बड़ी संख्या, और जिसका अंश सबसे छोटी हो वो सबसे छोटी संख्या। ये पॉइंट याद रखने वाली बात है कि जिसका अंश बड़ी हो, बड़ी संख्या होगी, और छोटी वाली छोटी संख्या होगी। कब? जब नीचे हर जब इक्वल में हो, जब हर इक्वल में हो और अंश हर से छोटा हो, तब ये रूल चलेगा कि सबसे बड़ी वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी वाली सबसे छोटी। तो इसमें कौन होगा? सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? सबसे बड़ी संख्या के कौन सा अंश है? तो 2, 7, 11 और 13। तो सबसे बड़ी संख्या ए हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 13/15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग को लग रहा होगा कि अगर हर सबका सेम है, अगर अंश सेम रहे और हर विषम रहे तो कैसे बनेगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। 3/7, 3/11, 3/13 और 3/17 सबसे छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करें। मन में आया होगा कि यहाँ तो हर सबका इक्वल था, तो हम लोग क्या किए कि अंश जिसका बड़ा वो बड़ी संख्या, जिसका अंश सबसे छोटा छोटी संख्या। तो यहाँ देखें कि जगह अगर हर इक्वल रहे और तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो बड़ी संख्या, और जिसका अंश सबसे छोटी संख्या, अंश छोटी वो सबसे छोटी संख्या। कब? जब अंश हर से छोटा हो। और यहाँ क्या है? यहाँ देखिए कि अंश हर से छोटा है, ये बड़ा है, और क्या है कि इसमें सब इक्वल है। 3, 3, 3, 3 जब इक्वल रहे, सबका अंश इक्वल रहे, कहने का मतलब उसमें हर इक्वल था, तो ये रूल चला था कि सबसे बड़ी वाली संख्या सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी वाली संख्या। इसमें क्या है कि अंश इक्वल है और हर इसे दिया हुआ है, तो क्या इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होता है? तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होगा
कि जिसका हर का मान सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा होगा, छोटी संख्या होगी, और जो हर का मान सबसे छोटा होगा वो बड़ी संख्या होगी। तो देखते हैं इसमें कि इसमें कौन है सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या पहले ज्ञात करते हैं। तो छोटी संख्या क्या है, जिसका हर सबसे ज़्यादा हो, क्या कि इसमें अपोजिट चलना है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, 7, 11, 13, 17 इसका है। तो सबसे छोटी संख्या क्या आएगा, 3/17। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सबसे छोटी संख्या है, तो 3/7। 3/7। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, बस एक तो याद रखना था कि ये अगर हर इक्वल है, अंश हर इक्वल है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, और जिसका हर अंश इक्वल है तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या होगी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये तो क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि अगर यहाँ पर इक्वल है, अगर इक्वल ना रहे तो कैसे बनेगा, तो वो उस लेवल का हम देख लेते हैं क्वेश्चन। अगर इक्वल ना रहे, आज हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, सब टाइप का हम देख लेंगे और सबसे इजी वे में देखेंगे। uh, 14, 8/11 और 7/10 क्वेश्चन है। सबसे 7 है, सबसे 3 सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एनटीपीसी ग्रुप डी में क्वेश्चन रहता है। तो देखिए 4/7, 11/14, 8/11 और 7/10 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, या आरोही या अवरोही क्रम में ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें तो अंश भी इक्वल नहीं है ना हर भी इक्वल है, सब तो डिफ़िकल्ट है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि सबका देखते हैं अंतर, सबका अंतर देखते हैं। तो सबका अंतर तो देखिए यहाँ पर कितना है, इसका अंतर कितना है 3, इसका अंतर कितना है 3, इसका अंतर 3, इसका अंतर 3। अगर सबका अंतर इक्वल रहे, कहने का मतलब कि सबका अंतर समान रहे, इसमें क्या है सबका अंतर समान है 3, 3, 3, 3, और अंश हर से छोटा हो, ऊपर वाला नीचे से छोटा हो, तो क्या करते हैं कि ऊपर वाला अंश का मान ज़्यादा हो वो सबसे बड़ी संख्या, अंश का मान सबसे छोटा हो सबसे छोटी संख्या। अगर सबका अंतर इक्वल हो, कहने का मतलब सबका अंतर जो है ना ऊपर और नीचे का अंतर इक्वल हो, तो क्या करते हैं कि अगर अंश हर से छोटा है, देखिए यहाँ छोटा है 4 7 से छोटा है, 11 14 से छोटा है, 8 सबसे छोटा है, तो क्या करते हैं कि सबसे जिसका अंश सबसे बड़ा हो वह सबसे बड़ी संख्या, और जिसका हर सबसे छोटा हो वह सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले क्या पूछा था, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन निकलेगा, तो किसका अंश सबसे ज़्यादा है, तो किसका है, तो 11/14 का है। तो इसका कितना आएगा 11/14। और सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या किसमें कौन सबसे छोटा है 14, 11, 13, तो 4/7। इसको आरोही या अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। इसको अगर बोल दे कि अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही मीन्स क्या होता है घटते, तो घटते क्रम में, अवरोही क्रम में क्या होता है घटते क्रम। तो सबसे बड़ा वाला लेना है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा वाला ए है, तो 11/14। फिर इससे बड़ा कौन है 8/7, 8/11 सॉरी, फिर इसके 7/10, फिर 4/7 अवरोही क्रम में। अवरोही पूछेगा तो सबसे छोटा लेंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे, सबसे बड़ा लास्ट में लेंगे, अवरोही क्रम। तो ये हुआ। अगर यहाँ पर हुआ, अगर आप लोग को मन में आ रहा होगा कि अगर सबका अंतर इक्वल है, अगर मान लिया कि सबका अंतर इक्वल नहीं आया तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको भी हम देखेंगे।
अगर कहने का मतलब, अगर यहाँ पे भी हो सकता है कि अगर ऊपर का मान क्या है, अंश का मान हर से कम था, तो हम लोग ये किए कि ऊपर वाला सबसे बड़ा, जिसका मान अंश का मान सबसे बड़ा रहेगा सबसे बड़ा निकालेंगे, और जिसका मान सबसे छोटा रहेगा, अंश का मान छोटा रहेगा, उसको छोटी संख्या बनाते हैं। अगर कहने का मतलब है कि जो हर का मान, हर अंश का मान हर से बड़ा हो, कहने में यहाँ तो सबसे छोटा था, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं 4 नंबर 11/7, 17/13, 7/3 और 19/15। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या था, अंश जो था हर से छोटा था और सबका अंतर इक्वल आ रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी संख्या, और जिसका अंश सबसे छोटा है सबसे छोटी संख्या। इसमें क्या, अंश बड़ा है हर से बड़ा है, इसका जस्ट अपोजिट है। देखिए अंश बड़ा है हर से बड़ा है, और सबका अंतर देखिए, इसका अंतर कितना है 4, इसका अंतर 4, इसका अंतर 4, इसका अंतर, सबका अंतर भी इक्वल है। तो इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसमें जस्ट अपोजिट होता है, इसके अपोजिट हो जाता है, क्योंकि इसका अंश बड़ा हो रहा है। तो इसमें होता है कि जिसका अंश बड़ा है सबसे छोटी संख्या, और जिसका अंश सबसे छोटा है सबसे बड़ी संख्या कहते हैं। तो इसमें अगर पूछ दिया जाए कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इसका पूछ दिया जाए, तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या है, इसमें सबसे छोटा वाला संख्या निकालेंगे, जिसका अंश सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा किसका है 11, 17, 14, तो 7/3। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 7/3, और सबसे छोटी संख्या, इसमें कौन सबसे बड़ा संख्या नज़र आ रहा है, तो इसमें 19 आ रहा था, 19/15, ये सबसे बड़ी संख्या, जस्ट अपोजिट हो गया। ये तो आप लोग को समझ में आया होगा कि सबका अंतर समान है, सबका अंतर समान है, और अंश जो है ना हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है। तो जो सबसे अंश का बड़ी संख्या रहेगा वो सबसे छोटी संख्या, और जो अंश सबसे छोटी संख्या रहेगा वो सबसे बड़ी संख्या, ये निकलता है। अगर आप लोग को ये भी मन में आ रहा हो कि अगर यहाँ सबका तो अंतर समान था, इसमें भी अंतर समान था, इसमें अगर जिसका अंतर समान नहीं रहेगा उसको कैसे बनाएंगे, तो उसको भी हम लोग देखते हैं कि जिसका अंतर समान ना रहे। यहाँ तो सबका अंतर समान था तो हम लोगों ने बना लिया, और जिसका अंतर समान नहीं रहेगा तो उस कैसे बनेगा, जिसका अंतर, वो भी लेवल हम देख लेते हैं। 4/7, जिसे हम इक्वल में देख लेते हैं 9/11 और 5/6 और 2/7, ऐसे दिया रहेगा। कितना में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या, कितना में देखिए क्या है 4/7, 9/11, 5/6 और 2/7। तो सबका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलते हैं, सबका अंतर देखते हैं। तो इसका अंतर कितना है 3, इसका क्या है 2, इसका 1 और इसका 5, इसका क्या है 5, 9/11, 5/6, इसका 5। तो सबका तो अंतर इक्वल है नहीं, इसका क्या है 3 है, 2 है, 1 है, 5 है। हम लोगों ने देखा कि सबका अंतर समान हो, सबका अंतर समान हो। अगर अंश का मान हर से कम हो तो जिसका मान अंश बड़ा हो सबसे बड़ी संख्या, और जिसका अंश का मान सबसे छोटा हो छोटी संख्या। अगर कहने का मतलब है कि अंश का मान हर से बड़ा हो तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, और सबका अंतर इक्वल है, सबका अंतर इक्वल है। तो क्या करते हैं कि जिसका अंश का मान सबसे बड़ा हो सबसे छोटी संख्या, और जिसका अंश का मान सबसे छोटा हो बड़ी संख्या। और यहाँ आइए कि देखिए यहाँ पर क्या सबका अंतर डिफरेंट है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, अवरोही क्रम अवरोही क्रम। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या।
तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि सबका अंतर का एलसीएम लेते हैं। तो सबका एलसीएम कैसे हो, सबका एलसीएम तो 3, 2, 1 और 5, सबका एलसीएम लेते हैं। तो सबका किसी से नहीं कटेगा, सब तो गुना हो जाएगा। 3 6 6 5 30, इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया 30 आया। इसका एलसीएम कितना है, तो इसमें कितना गुना पड़ेंगे कि 30 आ जाएगा। तो इसमें कितना गुना करना पड़ेगा, 10 गुना करना पड़ेगा। इसमें कितना गुना करूँगा, 15 करना पड़ेगा। यह 2 है, सबका अंतर 2, इसका 2 था तो 2 गुना 50 तब 30 आएगा। इसका कितना करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा। इसका कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। तो इसमें इसका कितना आएगा, 14 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 45 और 9 5 14। इसका कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 14 12, 14 12 इसका आ जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने इतना तक देखा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि सबका अंश जो था ऊपर वाला अंश हर से छोटा था कि नहीं। देखिए 14/7 छोटा था, ये भी छोटा था। 11 बड़ा है 9 से छोटा था, और 6/5 ये भी छोटा था, ये भी छोटा। 2/7 ये भी छोटा था। अगर अंश का मान हर से छोटा रहे तो पुराने वाला ही रूल चलता है, जिस अंश का मान सबसे ज़्यादा हो वो बड़ी संख्या, और जिस अंश का मान सबसे छोटा हो वो सबसे छोटी संख्या। तो इसमें किसका सबसे बड़ा मान है, अंश का किसका है, तो 14 145 150 150। तो ये सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा, ये सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन आ जाएगा, बड़ी संख्या कौन आ जाएगा, 9/11। छोटी कौन आ जाएगा, छोटी संख्या कौन है, जैसे सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा इसमें कौन था, तो ये था, तो 2/7। कितना इजी में हम लोग बना लिए, समझ में आया आप लोग को। देखिए सबका अंतर तो इक्वल नहीं था, सबका अंतर डिफरेंट आ रहा था। और यहाँ पर क्या था, अंश जो था हर से छोटा था। सबका अंश जो है हर से छोटा है, सबका अंश हर से छोटा है, और सबका अंतर डिफिकल्ट है। तो पहले क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, सबका एलसीएम लिए 30 लिए, और 30 लेके इसे गुना किए 30, इससे 15, इसे 30, क्योंकि देखिए 2 गुना 15 30 आएगा। तो इसे गुना किए थे 30, और ये 6 5 30। अब क्या कहेंगे, सबका अंत में लास्ट में गुना किए। और इसका रूल तो शुरू से ही आता आ रहा है कि जिसका अंश सबसे बड़ा हो वो बड़ा होगा, सबसे छोटा हो सबसे छोटी संख्या हो। कब, जब अंश का मान हर से छोटा हो तब। हर इक्वेशन में यही रूल लगता है कि जब हर अंश का मान हर से छोटा हो तो जिस अंश का मान सबसे बड़ा हो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे छोटा हो सबसे छोटी संख्या होगी। अगर कहने का मतलब कि अगर अंश का मान छोटा था तो ऐसे बना लिया, अगर अंश का मान बड़ा हो हर से तो उसको कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन तो आ रहा होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5/3 7/6 4/1 और 9/5। इसमें देखिए दोस्तों लोग, सबसे बड़ी संख्या उम्मीद है कि अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। सबसे छोटी संख्या, या आरोही क्रम अपना सजा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, अंश जो है हर से बड़ा है। देखिए बड़ा है। यहाँ क्या था, सबका छोटा था। अंश जो था ना हर से छोटा था, 5 छोटा था, 2 7 से छोटा था, 11 से 9 छोटा था। यहाँ पर सबसे, अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सबका अंतर देखते हैं। सबका अंतर देखिए, तो सबका अंतर कितना है, इसका 2, इसका 1, इसका 3, इसका 4। सबका अंतर भी इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम, अंतर का एलसीएम निकालते हैं। अंतर का एलसीएम निकालेंगे तो 2 1 3 4, 2 1 3 4।
इसका एलसीएम निकालेंगे 2 का 1 2 गुना 1 गुना 3 गुना 2 6 6 दूनी 12, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। तो यहाँ 2 में कितना से गुना करेंगे कि 12 आ जाएगा, तो गुना 6। 1 में कितना से गुना करेंगे कि 12 आ जाएगा 12। 3 में कितना से गुना करेंगे कि 12 आ जाएगा 4। 4 में कितना से गुना करेंगे कि 12 आ जाएगा 3। तो इतना कितना आएगा 6 गुना 5 13। इसका कितना आएगा 84 है। इसका कितना होगा 16 है। इसका 12। ये माना है, इसको माना है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हमने क्या बोला था कि जिसका अंश हर से छोटा हो, जिसका अंश हर से छोटा हो, तो जिसका अंश सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ी संख्या। इसमें हम बोला था, इसमें क्या है कि जिसका अंश, इसमें क्या है अंश हर से बड़ा है, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ा रहेगा सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, पहले का मान निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या का मान निकालते हैं। तो सबसे छोटी संख्या मान निकालने क्या करें, इसमें सबसे बड़ा संख्या देखना पड़ेगा। तो 13 84 16 20, तो इससे सबसे बड़ी संख्या क्या है 84 है। तो इसे 84, तो इसका कितना आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या। तो इसका सबसे छोटी संख्या सॉरी, तो सबसे छोटी संख्या कितना आ जाएगा 7/6। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ा वाला मान सबसे छोटा आएगा, क्योंकि यहाँ अंश हर से बड़ा है। और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या तो आएगी। और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा वाला कौन है 12, तो 9/5। इसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर सबका अंतर अगर डिफ़िकल्ट आया है, सबका अंतर कहने का मतलब है कि सबका अंतर अलग अलग आ रहा है, तो सबसे पहले अंतर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल के सबको अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के बाद सबको गुना कर, और उसके बाद अगर देखते हैं कि अंश जो है हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी होगी। अगर जिसका अंश हर से बड़ा है, जिसका अंश हर से बड़ा है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी होगी और सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। तो उम्मीद है कि मेरा तो वीडियो इतना में सबको समझ में आ गया होगा सर, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।